हेलो एवरीवन। शिन के डैड उसे दूसरी कंपनी की डिटेल्स वगैरह बताने के साथ साथ जी को छोड़ने के लिए भी कहते हैं, पर वो नहीं मानती। बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो अब जी से मिलने आ चुकी थी। इवन के वो भी उसे कहीं और जाके जॉब करने को कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो तुम्हारा मेरी असिस्टेंट ना बन के रहना ही अच्छा है। पर वो जाने को तैयार नहीं थी। अब फिर जी भी कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। शुज़ैन तो शिन को याद करके बहुत ही अपसेट था। तभी वो उसे कॉल करके कल मिलने के लिए बुलाती है। ये भी खुश हो जाता है। शुज़ैन तो अब बड़ा रेडी शेडी होके उसी प्लेस पर पहुंच आया था। आज तो शिन ने शुज़ैन को छोड़ने का फैसला कर लिया था, इसलिए थोड़ी सी नर्वस भी होती है कि पता नहीं वो क्या रिएक्शन देगा। मिस्टर शिन उसका हौसला बढ़ाते हैं। अब शुज़ैन तो इन दोनों को हाथ पकड़े देख के सैड ही हो जाता है कि क्या ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तीनों तो अभी फ़िलहाल के लिए एक रेस्टोरेंट ही पहुंच आए थे। शिंग जब देखती है कि वो तो बाकायदा उसके लिए उसका फेवरेट फूड ही लाया था, अब उसका इसे छोड़ने को मन नहीं कर रहा होता। पर अब डैड की बातों में वो इतना आ चुकी थी कि उसे ना छोड़ती तो फ्यूचर में हो सकता था कि वो उससे हेट करने लग जाता। डैड ने अभी पूरी स्टोरी से बताई नहीं थी, वो हमें आगे चल के ही पता चलेगी। मिस्टर शिन ने खुद ही बात को आगे बढ़ा कर शुजैन को शिंग को छोड़ने का कह दिया था कि हम दोनों ओवरसीज़ जा रहे हैं, सो तुम्हारा इसे लीव कर जाना ही बेहतर है। पास्ट में उसी के फैंस की वजह से ही तो शिंग को काफ़ी ट्रबल्स भी फेस करनी पड़ गई थी, तो वो उनका ताना भी उसे दे देता है कि तुम तब तो शिंग को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। ये भी हिम्मत करके उससे ब्रेकअप की बात कर लेती है। बाहर रेन हो रही थी, वो बिना छाता लिए जाने लगता है। उसका दिल तो एकदम टूट ही चुका था कि शिंग मुझे कैसे छोड़ सकती है। वो तो इधर ही बैठ जाता है। दूसरी तरफ नियान तो बहुत ही शर्मिंदा नजर आ रही होती है कि मैंने शिंग के साथ बहुत बुरा किया। डू उसे माफ़ कर चुकी थी और साथ में उसे यकीन भी दिलाती है कि शिंग बहुत अच्छी लड़की है। ज़रूर अगर तुम उससे माफ़ी मांगोगी ना, वो एक्सेप्ट कर लेगी। स्पाई साहब भी अपनी औकात में आ चुके थे। वो मिसेस ही को कॉल करके ब्लैकमेल करने लगता है कि वरना नियान को दी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं लीक कर दूंगा। अब उसका क्या जाना था, इसलिए वो भी कह देती हैं कि बेशक कर दो, तुम्हारी मर्जी। शिन मिस्टर शिन के साथ मिलके डैड से मिलने आई थी। इधर ही मिसेस ही की एंट्री शुजैन के साथ हो चुकी होती है। आज वो इन सब के बीच जो भी सीक्रेट्स थे ना, वो रिवील ही करने लगती हैं। डैड उन्हें वो सब बोलने से रोकते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनने वाली थी। सुजैन को भी शिंग के बैकग्राउंड का पता चल चुका था कि ये तो रिच है। वो इसे बताती हैं कि पास्ट में जिस लड़की का उन्होंने एक्सीडेंट देखा था ना, वो एक्चुअली में मिसेस ही की ही बेटी थी। जो फ़ोटो सुजैन ने देखी थी वो वही बच्ची थी। शिंग का एक्सीडेंट होने से रोकने के लिए ही वो आगे आ गई थी। मिसेस जी इन पे गुस्सा करने लगती हैं कि तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी आज तक कोमा में है। पहले मैंने तुमको कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे दोनों की ही इलनेस का पता था, पर अब जब तुम ठीक हो गए हो तो मैं कैसे बर्दाश्त करती। आखिर को मैं एक बेटी की माँ हूँ, इसलिए वो हमेशा इनके काम में रोड़े ही अटकाती आई थी। उन्हें दुख इस बात का था कि तब ना तो उस मुश्किल घड़ी में शुजैन के डैड ने उनका साथ दिया था और ना ही शिंग के। आखिर को वो इसके फ्रेंड्स ही थे और तब तो वो शुजैन के डैड से शादी भी करने वाली थी। ये तो इमोशनली हो जाते हैं कि उनकी वजह से एक लड़की को तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी। शुज़ैन तो शिंग से वैसे भी बात नहीं करता कि उसने इससे ब्रेकअप जो कर लिया था। नियान शुज़ैन को छोड़ के एनगे को लाइक करने लगी थी। वो इसे बुला के अपनी सारी भुड़ास निकालता है कि ये जो शुन की इन्फॉर्मेशन लीक हुई है वो तुमने ही की है ना, क्योंकि उस दिन जिस दिन मैं तुमसे मिलने आया था तब मैंने वो वाली फ़ोटो तुम्हारे पास ही देखी थी और शुजैन की इन्फॉर्मेशन भी तुम्हारे ही पास थी ना। पर नियान ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब की बार बेकसूर होते हुए भी वही इसके सामने कसूरवार बन जाती है। शुज़ैन की इलनेस फिर से वापस आ चुकी थी। वो दूसरों को टच करने से बहुत ही घबरा रहा होता है। अचानक चलते चलते शिंग उसी रोड पे आ जाती है जहाँ पे 14 इयर्स पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था एंड चकरा के फिर गिर ही जाती है। उसकी कंडीशन ही ख़राब हो चुकी थी। शिंग तो बिल्कुल हंसना ही छोड़ देती है। डू और नियान उससे मिलने हॉस्पिटल ही आती हैं और स्पेशली साथ ही लेके घर चली गई थी ताकि वो इसे कंपनी दे सकें और साथ में इसकी तबीयत भी ठीक हो जाए।
दूसरी तरफ शुन अलग से परेशान के सारे फैंस आइडेंटिटी छुपाने पर उससे हेट करने लगे थे। जो बेशक उससे लड़ता था, पर अभी वही कॉल करके उसे तसल्ली देने के साथ साथ हौसला भी बढ़ाता है कि तुम हिम्मत मत हारना। ये तो अब लाइव जाके अपने फैन से झूठ बोलने पर अपोलोजाइज कर लेती है कि तब मुझे पता नहीं चला था, इसलिए ना समझी में मैं वो ऐसी हरकत कर बैठी। वो भी अब इसे पॉइंट आउट करना बंद करने का ही सोचते हैं। सभी फिर अच्छे अच्छे से कमेंट्स ही करने लगे थे। वो अब हर हाल में इसका साथ देने को रेडी होते हैं। अब पास्ट की बातों को भुला के आगे इन्होंने बढ़ना ही था। शिन ने शुजैन को मिलने के लिए बुलाया था। यह अब उसे शिंग का ख्याल रखने को कहता है कि पहले मैं गलत था कि मैं उसका ख्याल रख पाऊंगा और उसे ठीक भी कर दूंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसकी खुशी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही है, तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। नेक्स्ट डे शिन अब मिसिज ही से मिलने पहुंचा होता है। इसकी फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो वो उन्हें भी इनवाइट कर लेता है कि प्लीज़ आप मेरे साथ चले ना। आखिरकार वो भी फिर मान ही जाती हैं। डूबी उधर ही शिन को अपने साथ लेके जाने लगी थी। जहाँ पे पास्ट में इनका एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पे गाड़ी रुकवा के अकॉर्डिंग टू प्लान ये उसे बाहर ही ले आती है। ये तो फिर उधर बैठ ही गई थी। आखिर को ये यहाँ पर वही वाला इंसिडेंट फिर से रिमेम्बर करने लगती है। ऊपर से शुजैन की भी एंट्री हो चुकी थी। वो तो इसे अपने साथ ही सुसाइड करने का कहता है कि वैसे भी हमारी लाइफ तो एकदम बेकार ही हो चुकी है। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तो शिन जानबूझ के मिसिज ली को ही लेके आया था, जो कि दूर खड़ी इन दोनों को देख रही होती हैं। एक ट्रक इन्हें हिट करने ही वाला था कि आगे से फिर मिसिज ही आ जाती हैं। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसकी बेटी की बीमारी के पीछे इनका इतना हाथ तो नहीं है। अब तो ये छोटे थे, इनका क्या कसूर। वो इनसे माफ़ी भी मांगने लगते हैं कि अगर हमें उस वक्त उस इंसिडेंट के होने का पता होता, हम कभी भी उसे वहाँ पे लेके जाते ही नहीं। मिसिज ही भी फिर इन्हें माफ़ कर देती हैं। शिन ने शिन को मिलने के लिए बुलवाया था। शुजैन भी उसके साथ ही जाता है और यहाँ पर इन दोनों को देख के एक दफ़ा वो काफ़ी सैड तो हो जाते हैं। मिस्टर शिन की शिन के साथ आखिरी मुलाकात ही थी, क्योंकि वो तो अब एब्रॉड ही जाने वाले होते हैं। ये यहाँ पर उन्हें हक भी कर लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब से तो शुजैन और शिंग ने पैचअप ही कर लिया था। दोनों बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। इसके बाद ही फिर हमें 2 साल के बाद का ही सीन दिखाया जाता है। नियान एक एक्ट्रेस बन चुकी थी। स्पाई साहब भी एक बॉडीगार्ड बन के अपनी इनकी गलतियों की सज़ा भुगत ही रहा होता है। एनगेज ट्रेनिंग के लिए कहीं जाने वाला था, तो सबसे पहले वो नियान से ही मिलने पहुंचा होता है। ये दोनों भी रिलेशनशिप में आ चुके थे और नियान तो पीछे रह के उसका वेट करने का ही डिसाइड करती है। शुन और जू का भी एकदम परफेक्ट कपल बन चुका था और शुन की एक्टिंग स्किल्स भी पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी होती हैं। मिस्टर जी और डू ने शादी कर ली थी। अपने टैलेंट की वजह से ही जी एक बहुत बड़ा डायरेक्टर भी बन गया होता है। शुजैन के डैड डेली मिसिज ही की बेटी को स्टोरी सुनाने आते हैं कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, हिम्मत मत हारना। अब ये सब जो कि मिसिज ही देख रही होती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आखिर पे हमें शुजैन और शिंग को ही दिखाया जाता है। दोनों ने एक दूसरे की इलनेस को भी ठीक कर दिया था। उस एक्सीडेंट को फाइनली भुला के इन्होंने अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर ली होती है। एंड फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।